हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में जो हमारा ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम 10.3 कंप्लीट कर देंगे और सेकेंडली जो इसके जो डाउट होंगे आपके वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोबारा आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थर्ड, वैसे थर्ड का पहला ही पार्ट पूछा है आपने, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। x माइनस रूट 3 वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग कंडीशन इन टर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एंगल। जो आपका थीटा है, वो दो चीजें आपको निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सो रिड्यूस दिस, तो मैंने आपको रिड्यूस करना सिखाया था। मैंने क्या कहा था, देखो हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या है, पहले तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, या फाई कह सकते हो आप, आर इक्वल टू पी। पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो मैंने कहा एक्स रूट 3 वाई इक्वल टू -8। मैंने बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने नेगेटिव का इफेक्ट इधर डाल दिया, ठीक है। तो ये -x प्लस रूट 3 वाई और 8 आ गया। आई नीड टू मेक दिस कंडीशन इन अ रिड्यूस फॉर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हाउ कैन वी डू दिस? तो यहाँ देखो क्या करेंगे हम, माइनस, अब मैं जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के उससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो -1 का स्क्वायर रूट के अंदर और रूट 3 का स्क्वायर। भाई अगर आप इस साइड डिवाइड कर रहे हो तो इस साइड भी आपको उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि इक्वेशन क्या हो, बैलेंस रहे आपकी। तो ये -x अपॉन 2 और रूट 3 अपॉन 2 वाई और 8 अपॉन 2 4। तो बेटा ये 4 आ गया, ये माइनस का 1/2 x हो गया, ये रूट 3/2। यहां से क्वेश्चन वैसे आएगा, ठीक है। देखिए, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, अगर मैं कंपेयर करता हूं किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो आपके पास कॉस जो फाई है वो किसके इक्वल हो गया, -1/2, और जो साइन फाई है, साइन थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, वो रूट 3/2, और पी इज वॉट, दिस इज 4। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा तो आ गया डायरेक्ट, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मुझे इसकी हेल्प से पता करना है कि ऐसी कौन सी कोऑर्डिनेट है। अब आपको याद होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉस किस में नेगेटिव होता है और साइन किस में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट ऐसी कोऑर्डिनेट है जिसमें कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो किसी कंडीशन को सेकंड क्वाड्रेंट में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस कॉस 1/2 कब होता है बेटा, कॉस 1/2 कब होता है, कौन से एंगल पे होता है 1/2, बताइए मंजीर, कॉस 1/2 कब होता है बेटा? हाँ जी बच्चों बताओ, न्याशा बताओ, कॉस 1/2 कब होता है, कितने पे होता है, 60 पर। 6 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, सॉरी π/3 लिखते हैं, ठीक है। अब अगर ये नेगेटिव की बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/3, तभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो अब आपके पास यहां से कंपेयर करने के बाद फाई की वैल्यू क्या मिलती है, 2π/3 नहीं मिलती। तो ये आपका एंगल आ गया और ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर हुआ मंजीत? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा आज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर मैंने 11 तक डिस्कस कर लिया था। किसी बच्चे का और कोई डाउट है तो प्लीज अभी डिस्कस कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी बोलिए, करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। टू लाइंस passes through the point 2 or 3 intersect each other at the angle 60 if the slope of one line is 2, find equation of the other line। तो दूसरे इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन जो आपके पास है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखो क्या कह रहा है, टू लाइन, आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और
जो पॉइंट है वहां पर इंटरसेक्ट पॉइंट है, वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है 2 और 3, और जो एंगल बना रहा है बेटा वो कितना है 60 डिग्री, और वो कह रहा है कि स्लोप ऑफ 1, पहले इसकी स्लोप मान लेते हैं, इसे m1 मान लेते हैं, इसकी स्लोप 2 गिवन है, तो इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो वेरी क्लियर बच्चों, हमें उसकी स्लोप नहीं मालूम, m2 की नहीं मालूम स्लोप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, m2 को की स्लोप को m मान ले रहा हूं, ठीक है। एंगल मेरे पास गिवन है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan 60, m2 क्या है, m माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 1 प्लस 2m, ठीक है बच्चों। अब आपके पास tan 60 की वैल्यू की बात करते हैं, तो tan 60 कितना होता है √3 m माइनस 2 1 प्लस 2m, और मैंने क्या सिखाया था कि m कैन बी इन अदर फॉर्म ऑल्सो, यानी नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ये √3 m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। तो अगर यहां से सॉल्व करते हो बच्चों, तो √3 प्लस 2√3m m माइनस 2, तो 2√3m माइनस m और माइनस का √3 माइनस 2, यानी माइनस कॉमन निकाल लेंगे आप, तो √3 प्लस 2। यहां से अगर आप m कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा 2√3 माइनस, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई, एक से तो ये आ गई, दूसरी सिमिलरली निकाल लेना, आप निकाल सकते हो ना, सिमिलरली है, कर लोगे, छोड़ दो आप लोग, जल्दी बोलो हाँ ना। यस सर। अब आपके पास स्लोप है, देखो हमें क्या चाहिए होता है किसी क्वेश्चन को निकालने के लिए, पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये तो गिवन है, अगर मुझे इसका स्लोप पता चल गया और पॉइंट पता चल गया तो इक्वेशन तो आपको मालूम है भाई, y माइनस y1 m x माइनस x1, यही तो होता है। सलोनी समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा। यहां पर पॉइंट आपके पास क्या है 2 3, स्लोप आपके पास ये गिवन है, यानी m2 ही तो क्या है m है ना, तो डायरेक्ट निकालोगे, बढ़े आगे हम 2 3, ये हमारे पास पॉइंट था, तो स्लोप भी है पॉइंट भी है, अब आराम से निकाल लेना, ठीक है। बढ़ू ना आगे, अगला Yes, क्वेश्चन sir. क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। वेदांत बताओ कैसे करेंगे इसको। सर एक बार क्वेश्चन बता दो। बुक नहीं है बेटा आपके पास, सर मैं निकालना भूल गया सर, एक सेकंड सर, मैं खोल रहा हूँ। निकालिए तब तक। शारदा आप देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और बताइए क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ढंग से करना है। और सुनिए बच्चों, क्लास में मिस हो गई कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, बट मिसलेनियस के अंदर मिस मत करना गलती से भी, अगर मिसलेनियस मिस करी तो दिक्कत में आ जाओगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है और इंपॉर्टेंट है, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, पर जो क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा इस। सर हाँ बेटा सर इसका सर हम जैसे सर वो एंगल ओरिजिन के साथ सर थीटा बना रही है सर, तो फिर वो एक तरीके से सर मैं कैसे समझाऊं, लिख के समझा सकता हूँ सर मैं। सर एक सेकंड सर। भाई आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये है, ठीक है। मैं बताऊं?
हाँ बेटा आप बताओ तब तक। तो हमें जो लाइन सेगमेंट दी है 3, 4, -1 और 2 है ना, और हमें एक राइट बाइसेक्टर दिया है। पहले तो राइट बाइसेक्टर है तो वो बिल्कुल इक्वल बाइसेक्ट करेगा, तो हम ए और एग्जैक्टली। सी पॉइंट निकाल लेंगे। सर आप एक सेकेंड, हाँ बोलिए। सर कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हो सर आप? शाबाश, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सर मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 बता रहा था आपको, सॉरी। थर्ड 3 एक्सरसाइज है बेटा, आज ये खत्म हो जाएगा, मिसलिन स्टार्ट हो जाएगा। सर इस एक्सरसाइज में से कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना सर, मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, हाँ आप कंटिन्यू करें प्राची। हाँ जी सर, तो उस राइट बाइसेक्टर वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर एक बारी जो सेगमेंट दी हुई है उससे स्लोप निकाल लेंगे, m1 m2 -1 से आ जाएगी, वेरी m1 into m2 -1, और फिर जो मिड पॉइंट हमने निकाला है बाइसेक्टर पॉइंट, उससे और m2 से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। वेरी गुड, शाबाश। अजय जी समझ में आया कुछ कि नहीं आया? राइट बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है अजय? राइट बाइसेक्ट का मतलब क्या है बेटा, रिप्लाई करो। अदिति आप बताओ, राइट बाइसेक्ट का मतलब क्या है? तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। 90 बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दोनों, बाई मतलब दो, ठीक है, सेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना, काटना। तो ये बाइसेक्ट होगा। हाँ, इसका मिड पॉइंट निकलेगा। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, 3 + -1/2 x और 4 + 2/2। तो जो पॉइंट आ गया वो 2/2 मतलब 1 और 6/2 यानी 3, यानी कहने का मतलब 1 और 3 आ गया पॉइंट, यानी जो सी पॉइंट है वो 1/3 आ गया। मुझे किस इक्वेशन की वैल्यू चाहिए, यानी किस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन निकालनी है? ये वाली इक्वेशन निकालनी है, सी डी निकालनी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है भाई, पॉइंट तो ये वाला जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये तो दोनों इक्वेशन में काम करेगा, तो पॉइंट तो आ गया। अब चाहिए स्लोप। तो स्लोप क्या है? ये बाइसेक्ट तो कर रहा है, साथ में क्या करेगा? परपेंडिकुलर भी बनाएगा ना बच्चों। चल भाई एक्सक्यूज अच्छा दे ले, तेरी मम्मी से फोन करके बात करूंगा मैं, टेंशन मतलब, कल ही कॉल आएगी, पूछता हूँ। सर सर किसे कह रहे हो सर? ये है क्या नाम है, अजय जी हैं, झूठ बोल रहे हैं सर या सही बोल रहे हैं पता चलेगा कल। तो यहां पर देखो, अब आपके पास स्लोप की बात आती है, तो पहला काम करेंगे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी इसे m1 मान लो, ठीक है, इस वाले के स्लोप को m2 मान लो बेटा, ठीक है। आपने क्या सीखा था, स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1 / x2 - x1। तो 2 - 4 और -1 - 3, दिस इज -2 / -4 और 1/2। तो स्लोप मुझे मिल गई 1/2, किसकी? नीचे वाले की। तो ऊपर वाले की स्लोप क्या होगी? -2 हो जाएगी। आपने पढ़ा है ना स्लोप क्या होता है, m1 परपेंडिकुलर में m1 × m2 = -1। तो अगर यहां पर मैं m1 की वैल्यू 1/2 रखता हूं तो m2 कितना निकल जाएगा? 2 नहीं निकल जाएगा माइनस का। अब मेरे पास स्लोप भी है, इसके लिए स्लोप भी है, पॉइंट भी है। इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे बताओ? कौन बताएगा? अभिनव बताएगा, अभिनव बता बेटा क्या करेंगे हम, कौन सी इक्वेशन लगेगी इफ वी हैव अ पॉइंट एंड स्लोप? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर वॉइस तो बताओ अभिनव, क्या हुआ, नहीं मालूम? जल्दी बता दे बेटा, नहीं तो मंजीत कह रहा है मैं बता दूंगा। भाई मंजीत तू ही बता दे यार। y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। सिंपल है, एक सेम ही तो फॉर्मूला है, जो ऊपर ये जो लगाया फॉर्मूला सेम ही कॉपी फॉर्मूला है, यूज करो, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है आपने, ये आपका काम है, छोड़ दिया मैंने। कर लोगे? सलोनी हो जाएगा बेटा?
रिप्लाई बेटा मुझे चलते रहने चाहिए, मजा आएगा पढ़ाने का तभी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 14 में क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो बहुत ही आसान है, जब आपको लगे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो स्केच बनाने की कोशिश करो, रफ स्केच बना लिया करो। देखो एक लाइन दी हुई है, मैंने मान लिया कि 3x माइनस 4y प्लस सॉरी माइनस का 16 है, तो इक्वल में 16 कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है -1 और 3, -1 3 यही है ना, हाँ जी। अब इस पॉइंट से इस पे क्या डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया। अगर इस पॉइंट से इस परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, तो वो कह रहा है मुझे ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये सी पॉइंट, इसकी वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ, इस पॉइंट को निकालने, सर मैं बताऊं, हाँ बताओ बताओ बताओ। सर हम उस पॉइंट के सर कोऑर्डिनेट सर h, k ले लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद सर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है सर। फिर जब डिस्टेंस आ जाएगा फिर हम h, k उस वाले और 1 डाल के 3 का निकाल लेंगे उनसे h, k की वैल्यू। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और देखो बेटा, कुछ भी नहीं करना, आपको इक्वेशन दी है तो आप इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हो। मान लो इस वाली इक्वेशन का जो स्लोप है उसे आप m1 मान रहे हो, क्या मान रहे हो, m1 मान रहे हो। तो m1 क्या होता है, -a/b। तो आप पे स्लोप कितनी आ गई, 3/4। इसकी 3/4। स्लोप, हाँ तो इसकी स्लोप क्या होगी, -4/3 हो जाएगी। रिवर्स का यस। माइनस होता है। ये एक स्लोप है और एक पॉइंट है, इक्वेशन बन जाएगी भैया वाली, सेकेंड वाली इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1, y1 इज 3 m x प्लस 1, तो 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, सो 4x प्लस 3y एंड दिस इज -5। ये दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास। ये भी इक्वेशन पता है और ये भी इक्वेशन पता है। मुझे अगर एक्स वाई इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या करूंगा, आपस में दोनों को सॉल्व कर दूंगा, आपस में दोनों को सॉल्व कर दूंगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, और जो पॉइंट आएगा एक्स वाई का वो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, भाई यही तो पॉइंट आएगा जहां इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है या नहीं क्लियर हुआ, अभिनव, अदिति, नैन्सी कंफर्म करो बेटा। यस सर। अभिनव, यस। नैन्सी, यस सर क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे, चले आगे बढ़े। देव बेटा आगे बढ़े, सलोनी क्लियर है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15। यस सर। 15 मैं नहीं करवा रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आप अरेंज कर सकते हो। भाई आपके पास 0 पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप है पैरेलल परपेंडिकुलर, जो भी है यहाँ से निकालोगे डायरेक्ट सारा निकला है, कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 18 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो मैं पहले 18 कराऊंगा, ठीक है, फिर 16, या पहले से 16 ही करवा देते हैं, थोड़ा लेंदी है बट कोई नहीं, पहले 16 ही करते हैं। आप में से कोई बताएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, बच्चों मैंने पूछा कि कोई बच्चा बताएगा क्या। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा। अब मुझे ना देव बताएगा परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एक क्वेश्चन ये है। देव बेटा बताओ, देव अभिनव आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, बताइए बेटा कैसे करें।
देखिए बच्चों, आपके ऐसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x cos थीटा तो बच्चों x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहां इसको भी ऐसे कर सकता हूं, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां अगर मैं परपेंडिकुलर आता हूं, p मान रहा हूं, p x1 cos थीटा y sin थीटा y1 sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा अपॉन ये परपेंडिकुलर फॉर्मूला। जल्दी से क्लियर करो, ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई। और दूसरे को मैं क्या मानूं, क्यों मान लेता हूं। ये बात समझ में आ गई नहीं आई, परपेंडिकुलर फॉर्म, जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। सभी के रिप्लाई आने चाहिए मुझे, ये 2-3 बच्चों के नहीं सिर्फ। यस सर। चलो वेरी गुड। तो यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको बताऊं, उसने परपेंडिकुलर तो बोल दिया, उसने परपेंडिकुलर तो बोल दिया, पर परपेंडिकुलर डाला कहां से है, तो उसने बोला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहां से है, ऑरिजिन से है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब 0 0। तो जो x1 y1 है उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। अगर वो 0 होती है तो ये 0 माइनस 0 माइनस k cos 2 थीटा अपॉन, ये फॉर्मूला है आपको मालूम है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, सीधा 1 लिख सकते हो। तो फाइनली p की जो वैल्यू आ गई वो k cos 2 थीटा आ गई। p की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, k cos थीटा। अगर मैं इधर भी वही यूज करता हूं तो जो q की वैल्यू होगी, ये भी 0 ये भी 0 माइनस k अपॉन रूट। अच्छा एक काम करते हैं, sec को क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकते हैं और cosec को 1 अपॉन sin स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी। ऊपर k आ गया, नीचे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन या रूट से बाहर आके sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, sin थीटा cos थीटा और इंटू में k भी हमारे पास है, नीचे वाला क्या बन गया, 1 बन गया। एलसीएम भी है क्या? जी हाँ जी, एलसीएम ले लिया मैंने। अच्छा आप लोग बुरा अगर ना, हाँ अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस साइड और इस साइड दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा। अब दिमाग में सर हमें सपने आएंगे क्या, आपने ऐसा किया तो हमें सपने आ रहे हैं क्या, नहीं बेटा सपने एकदम नहीं आएंगे। क्वेश्चन में ना आप ध्यान से देखें, वहां पर जो प्रूफ करना है वो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर है। दूसरी बात, चलो वो भी हम अगर भूल जाए तो मुझे